हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। तो जॉइंट आपके बॉडी का, आपके शरीर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन आपस में मिलती हैं। जो हड्डियाँ होती हैं, ऐसा स्थान जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ आके मिल जाती हैं, उसी स्थान को हम बोलते हैं जॉइंट। तो जब दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं आपस में, तब ज्वाइंट बनता है। और जब बहुत सारे ज्वाइंट आपस में मिलते हैं, कई सारे ज्वाइंट आपस में मिलते हैं, तब आपका स्केलेटन सिस्टम बनता है, कंकाल तंत्र बनता है। ज्वाइंट जो होते हैं चलने फिरने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बोन्स आपस में अटैच होती हैं, जिससे पूरा स्केलेटन सिस्टम बनता है। और स्केलेटन सिस्टम फिर आपको एक शेप देता है, एक आकार देता है, ह्यूमन बॉडी का एक आकार देता है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे ज्वाइंट के बारे में। जो जोड़ पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वाइंट या फिर आर्टिकुलेशन जो होता है, मेनली ज्वाइंट आपका 3 टाइप्स का होता है आपकी बॉडी में। पहला ज्वाइंट जो होता है, जिसे हम फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं, ये फिक्स रहता है। इसको इमूवेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। इस टाइप के ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस ज्वाइंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बोन है और दूसरी बोन जो यहाँ पे होगी, तो इसके बीच में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिससे ये टाइटली बाइंड होते हैं। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं, या इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं, मूवमेंट नहीं होता है। या फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और ये जो ज्वाइंट होता है, ये आपके स्कल में पाया जाता है। जो आपकी खोपड़ी है, स्कल है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। बोन्स के बीच में ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे बोन्स के बीच में मूवमेंट ना हो, वो दोनों बोन्स आपस में फिक्स हो, एकदम टाइटली बाइंड हो, वहाँ पे मूवमेंट ना होता हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। जैसे कि आपका स्कल, ये जो आपका स्कल है, क्रैनियम वाला रीजन है, 8 बोन होती है यहाँ पे। ये 8 बोन आपस में ऐसे अटैच होती हैं, लेकिन इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये भी ज्वाइंट, यहाँ भी एक बोन है, यहाँ भी एक बोन है, और मिल नहीं है एक स्थान पे, तो ज्वाइंट ये भी है। लेकिन इस ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बीच में, उसको टाइटली बाइंड किए रहता है। या फिर आपका टीथ ले लीजिए, ये जो दांत है आपका, और मैग्जिला, और ये आपका मैंडिबल बोन जो होती है, नीचे वाली हड्डी जो होती है मैंडिबल होती है, ऊपर वाली हड्डी जो होती है मैग्जिला होती है। तो आपका टीथ जो है उसी में अरेंज है, उसका जो कार्टिलेज होता है उसी में अरेंज है। तो टीथ के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, टीथ और आपके मैंडिबल के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता, या फिर आपके टीथ और मैग्जिला के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ज्वाइंट जहाँ पे कोई भी बोन के बीच में मूवमेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स ज्वाइंट। ये आपके स्कल में पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। दूसरा टाइप का जो ज्वाइंट होता है, ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पे मूवमेंट हो, बॉडी का ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। या फिर इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो बोन होती है उसके इंड पे, उसके जहाँ पे वो बोन खत्म होती है, मान लीजिए एक बोन यहाँ पे है ऐसे आपकी, यहाँ पे ये बोन जो खत्म होगी और दूसरी बोन जो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसके बीच में एक कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है। इसके इंड पे कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, जो कंप्रेशन में मदद करती है। थोड़ा बहुत जो झुकाव होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, उसके कंप्रेशन में मदद करती है। दबाव अगर उस पर पड़ रहा है, तो वो बोन्स जो है आपस में दब जाती हैं। इसलिए इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि बोन्स के इंड पे कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, जो कंप्रेशन में हेल्प करती है। और ऐसे ज्वाइंट में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, पूरा फ्रीली मूवेबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। तो जो आपकी बैक बोन होती है, पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैक बोन जो होती है, उसमें टोटल 26 हड्डियां होती हैं एडल्ट में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 33 हड्डियां होती हैं। तो जो एडल्ट में 26 हड्डियां होती हैं, ये भी आपस में ऐसे बाइंड रहती हैं। ये मान लीजिए आपका बैकबोन है, तो ऐसे सब हड्डियां आपस में अरेंज होती हैं। इनके बीच में कार्टिलेज की लेयर पाई जाती है, जो कंप्रेशन में हेल्प करती है। और बैकबोन जो होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, अचानक से आप मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। और तीसरा टाइप का जो ज्वाइंट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट शरीर का ऐसा ज्वाइंट जहां पे फ्रीली मूवमेंट आप करा सके। जैसे आपका ये स्कैपुला है,
फ्रीली मूवमेंट करा सकते हैं। एल्बो है, फ्रीली मूवमेंट करा सकते हैं। आपका नी है, घुटना है, फ्रीली मूवमेंट करा सकते हैं। तो बॉडी का ऐसा पार्ट या ऐसा ज्वाइंट जहां पे बोन्स के बीच में फ्रीली मूवमेंट होता है, आसानी से मूवमेंट करा सकते हैं आप, उसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। अब ये जो होता है आपका 6 टाइप का मेनली होता है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा आपका हिंग ज्वाइंट, तीसरा आपका डबल हिंग ज्वाइंट, चौथा आपका सैडल ज्वाइंट, पांचवा आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट और छठा आपका पिवोट ज्वाइंट। तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, इसमें आपका ऐसे बाल टाइप में एक बोन जो होगी उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा और दूसरी बोन जो होगी उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो ये जो बोन्स होगी उसी में आके अरेंज हो जाती है, आके फिट हो जाती है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम बोलते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जहां पे एक आपका बाल नुमा बोन जो है ये कप नुमा बॉडी में आके फिट हो जाती है, इसलिए इसको बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। ये ज्वाइंट आपका जो होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जितने भी होते हैं इसको साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को हम साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वाइंट पाया जाता है, दोनों बोन्स के ऊपर आपकी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जिसके अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। आपका ऐसे कैप्सूल होता है और बीच में पूरा आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, बोन्स के बीच में अट्रिशन को रोकता है, घर्षण को रोकता है, बोन्स आपस में उसमें कोई घर्षण ना हो, डीकैल्सिफिकेशन ना होने पाए और मूवमेंट में आपको हेल्प मिले, इसलिए ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट भी कहलाता है। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इसलिए इसको साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको कवर की रहती है। तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट में एक आपका कप नुमा बॉडी होगी, दूसरे में आपका हेड नुमा, जो हेड है आपका बाल नुमा, वो जाके उसमें फिट हो जाता है और मूवमेंट होता है। इसको बोलते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट जो है आपके शोल्डर पे पाया जाता है, कंधे पे पाया जाता है। जो आपका ह्यूमरस है, ये वाली जो हड्डी है यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस वाली हड्डी, ह्यूमरस और स्कैपुला, ह्यूमरस और स्कैपुला, स्कैपुला आपका जो होता है यहाँ पे कंधे पे ऐसे त्रिकोणीय टाइप में होगा और वहीं से आपका ऐसे निकला होगा ह्यूमरस। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा ये आपका बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल हो जाता है। शोल्डर पे जो कंधे पे पाया जाता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाता है। दूसरा आपका होता है हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट जहां पे बोन्स के बीच में केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता। अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एक ही दिशा में आपकी हड्डी घूम रही है, तो उसको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे कि आपका एल्बो, ये कोहनी आप देख रहे हैं, कोहनी में जो मूवमेंट होता है केवल एक ही साइड में होता है। आप इस साइड में मूवमेंट करा सकते हैं बोन्स का, लेकिन इस दूसरी साइड में मूवमेंट पीछे की तरफ नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपका हिंग ज्वाइंट का एग्जांपल हो जाता है। आपका नी है, ये घुटना है पैर का, तो आप इसको पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं लेकिन आगे की तरफ मूव नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपका हिंग ज्वाइंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स के बीच में केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वो आपका हिंग ज्वाइंट कहलाता है। जैसे कि एल्बो, ये कोहनी है आपकी। तीसरा आपका होता है डबल हिंग ज्वाइंट। डबल हिंग ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं जहां पे दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, लेकिन होता आपका हिंग ज्वाइंट ही है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है पॉसिबल होता है। एक तरफ फ्रीली मूवेबल होगा, दूसरी तरफ आपका जो है स्लाइटली मूवेबल होगा। इसको डबल हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, लेकिन स्पेशली आपका हिंग ज्वाइंट ये भी है। ये आपका कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। मान लीजिए यहाँ पे आपका हाथ हैंड में जो आपके कार्पल्स होते हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं गोलाकार की, और आगे जो आपका मेटाकार्पल है या फिर आपका जो फैलेंजेज है, तो यहाँ पे कलाई में जो ज्वाइंट पाए जाएंगे, यहाँ कलाई पे, कलाई से लेके उंगलियों तक के बीच में जो भी ज्वाइंट होंगे सब आपके डबल हिंग ज्वाइंट होंगे। दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे आपकी ये फैलेंजेज है, फिंगर है, तो इधर भी मूवमेंट होता है और इधर भी मूवमेंट होता है। तो दोनों डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो आपका डबल हिंग ज्वाइंट कहलाएगा। और तीसरा आपका है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसको प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं जहां पे दो बोन्स आपस में मूव करती हैं, वहां पे कोई तीसरी बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपका कार्पल्स है ना, तो कार्पल्स कलाई में ऐसे 8 कार्पल्स लगे होते हैं। अब कलाई मान लीजिए 8 कार्पल्स हैं, यहाँ से आपके मेटाकार्पल्स स्टार्ट होते हैं, फिर आगे आपका फाइलेंजेज होता है, उंगलियां होती हैं। यहाँ पे हैंड में जो कार्पल्स होते हैं, इन कार्पल्स के बीच में छोटी छोटी जो हड्डियां हैं उसके बीच में अगर मूवमेंट होता है तो इस वाले ज्वाइंट को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जहां पे एक बोन जो है दूसरी बोन के ऊपर स्लाइड करती है, फिसलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट या फिर
प्लेन ज्वाइंट, यहाँ पे एक बोन के ऊपर या एक बोन के बगल में दूसरी बोन स्लाइड करती है, घर्षण करती है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है पिवोट ज्वाइंट, या फिर इसी को एक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं, जिसमें आपकी एक बोन दूसरे बोन के ऊपर मूव करती है, उसके एक्सिस पे मूव करती है, उसके चारों तरफ मूव करती है, वो आपका कहलाता है पिवोट ज्वाइंट। जैसे आपका फीमर है तो फीमर यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद टीबिया जो है नीचे वाली उसकी हड्डी जो टीबिया है, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, एक बोन आप पैर को ऐसे ऐसे घुमाइए तो आपकी फीमर जो है उस टीबिया के एक्सिस पे मूव करती है, उसके ऊपर मूव करती है चारों तरफ, तो ये आपका पिवोट ज्वाइंट का एग्जाम्पल हो जाता है। और लास्ट वाला जो छठा है आपका सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट में भी यही होता है कि एक बोन फिक्स होती है और दूसरी बोन उसके ऊपर मूव करती है। जैसे कि आपका कार्पल्स यहाँ पे है, कार्पल फिक्स है, और थंब, ये जो अंगूठा है आपका थंब है, ये आप ऐसे ऐसे मूव करवाइए, कार्पल्स फिक्स रहता है और अंगूठा उसके चारों तरफ मूव करता रहता है। तो ये जो ज्वाइंट होगा थंब पे जो ज्वाइंट पाया जाता है, ये आपका सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल होता है। तो शरीर में टोटल मेनली 3 टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, फिक्स ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बीच में पाया जाता है जिससे मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल होता है। दूसरा आपका है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जहां पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, कार्टिलेज पाया जाता है उसकी बोन के एंड पे जो कंप्रेशन में हेल्प करता है और थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जैसे कि बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम। और चौथा तीसरा जो है आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट शरीर के जहां पे फ्रीली मूवमेंट होता है, वो आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहलाता है। इसको साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं कि इसके ऊपर साइनोवियल की मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो बोन्स के बीच में एट्रिशन को रोकता है और चलने फिरने में हेल्प करता है। ये आपका 6 टाइप का होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट जहां पे केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो, डबल हिंग ज्वाइंट जहां पे दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट और सैडल ज्वाइंट। तो ये रहा ज्वाइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।